Hello everyone, welcome you all in the Phoenix classes. Today we are going to discuss about the occurrence and the extraction of metal, which is the topic belongs to the class 10th, the chapter metal and non-metal. So let us start with the topic, that is what? The occurrence and extraction of metals. सो अकरेंस और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये टॉपिक हमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इसमें भी समझ में आता नहीं उनको कि किस तरीके से इसको तैयार करें, याद करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट. आसानी से समझा जा सकता है टॉपिक को. देखिए क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट जो हमको डेफिनेशन पढ़नी है, दैट इज़ व्हाट इज़ मेटलर्जी. सो बहुत सिंपल चीज़ है, नाम में ही दिख रहा है मेटलर्जी, मेटल से रिलेटेड वर्ड है. सो दैट्स वाई एवरीथिंग अबाउट द मेटल जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी. वी कैन राइट द डेफिनेशन लाइक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस टुगेदर कॉल्ड एज द मेटलर्जी. मतलब हर चीज़ जो भी मेटल के बारे में है, उसके फिजिकल से लेके केमिकल प्रॉपर्टी और उसके यूजेस, सब कुछ किस में आ जाता है, हमारा मेटलर्जी में आ जाता है. सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे जो हमको कंसीडर करके चलनी है, दैट इज़ व्हाट इज़ मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं भाई? मिनरल्स क्या है? दे आर नथिंग. क्या है ये? द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड. ये क्या है? नेचुरली अकर होते हैं. क्या हो गया? नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट. हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ पे जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं. ठीक है. फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स. ये क्या है? नेचुरली एक तो अकरिंग है, हम जानते हैं कि अर्थ के क्रस्ट पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है. अब नेचुरली अकरिंग है और यहाँ से हम मेटल अगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, मिनरल्स का नाम देते हैं. तीसरी चीज़ आई, व्हाट डू यू मीन बाय ओर्स. बात आती है ओर्स क्या होते हैं भाई, तो ओर्स पे डिस्कशन करते हैं. ओर्स क्या है? ओर्स कुछ नहीं, ओर्स भी मिनरल है जिससे हम क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ये भी अर्थ क्रस्ट के अंदर ही प्रेजेंट है, पूरी तरीके से मिनरल ही है. बट यहाँ पे एक छोटी चेंज आएगी, डेफिनेशन में एक चीज़ बढ़ जाएगा, ईजिली एंड प्रॉफिटेबली, आसानी से और अपने प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो उस मिनरल को हम क्या बोलेंगे, उस मेटल का ओर कंसीडर करेंगे. अभी हम एग्जाम्पल लेकर के भी पढ़ेंगे कि क्या होता है. देखिए ओर्स क्या है? दोज minerals from which we can extract metals easily and profitably. अपने प्रॉफिट के हिसाब से और आसानी से अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है किसी मिनरल से, तो उस स्पेसिफिक मिनरल को हम नाम देते हैं क्या, उस स्पेसिफिक मिनरल को हम बोलते हैं ओर. जैसे हम एग्जांपल लेकर के चलें तो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हमने ले लिया सिनेबर. ठीक है. सिनेबर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इट इज़ व्हाट, नथिंग, इट इज़ HgS. जो सिल्वर का सल्फाइड होता है उसी को हम सिनेबर बोलते हैं. दूसरा है हमारा स्फेराइट. ये क्या है भाई? इट इज़ द सल्फाइड ऑफ जिंक. जिंक सल्फाइड जो है स्फेराइट उसको लिखते हैं. और एक अगर हम लेना चाहें तो बॉक्साइड. जानते हैं आप बॉक्साइड किसका है भाई? ये एल्युमिनियम का ओर है हमारा, बॉक्साइड. क्या है भाई इसका फॉर्मूला? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड. ठीक है. होप सो यहाँ तक बात समझ में आई होगी. ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा कि ओर्स के ये एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आता है हमारा चौथा टॉपिक आता है, व्हाट इज गैंग पार्टिकल. कुछ लोग इसको उल्टा प्रोनाउंस करते हैं भाई, गैंगी पार्टिकल या गंगू पार्टिकल बोल देते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ व्हाट, गैंग पार्टिकल. ठीक है. गैंग पार्टिकल क्या है? जो इम्प्योरिटीज़ ओर्स के अंदर प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल बोलते हैं. जैसे हम जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट से अगर निकाल रहे हैं तो उसमें मिट्टी होगी, सैंड होगा, जो भी इंप्योरिटीज़, मड है, सिल्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं, द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन
ओर्स वाइल एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल वी कैन कंसीडर, क्या क्या चीज़ ले सकते हैं, हमने अभी बात की डस्ट, और क्या हो सकता है हमारा मड, सैंड, सिल्ट, ये सारी चीज़ें जो है हमारी क्या हो गई, दे कैन बी कंसीडर्ड एज द गैंग पार्टिकल। अब इन्हीं गैंग पार्टिकल को रिमूव करना क्या कहलाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं हम भाई, कंसंट्रेशन, या इसी को हम बोलते हैं इनरिचमेंट। क्या बोलते हैं हम इसी को, इनरिचमेंट। कैसे बोल सकते हैं हम भाई, जो ओर्स हैं उनमें से जब हम इन्हीं गैंग पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोला, द रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट। एक बार फिर से देखें क्या क्या चीज़ देखी हमने। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने देखा मेटलर्जी क्या है, एवरीथिंग अबाउट और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मेटल एंड देयर यूजेस इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। दूसरी चीज़ आई मिनरल्स क्या होते हैं भाई, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है। क्या बात की हमने कि ये कैसे भाई, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जो कि प्रेजेंट कहाँ पे, हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, और ये आसानी से क्या किए जा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट किया जा सकते हैं। और क्या है, ऐसे मिनरल्स, ऐसे ये भी क्या है, मिनरल्स हैं जो कि एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, कैसे, ईजिली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं और हमारे प्रॉफिट के हिसाब से। जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ लिया क्या, सिनेबर पढ़ लिया, स्फेराइट पढ़ लिया और बॉक्साइट पढ़ लिया, एक सिल्वर का, एक जिंक का और एक एल्युमिनियम का देख लिया। वैसे ओर्स जब अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं तो इनमें कुछ इंप्योरिटीज़ होती हैं, जस्ट लाइक डस्ट उसमें प्रेजेंट होता है, मड होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है। तो ये सारे जो पार्टिकल्स, इंप्योरिटीज़ जो प्रेजेंट हैं हमारे ओर में जब अर्थ क्रस्ट से निकाले जा रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल कंसीडर करते हैं। अब इन्हीं गैंग पार्टिकल को हमको पहले तो ओर से गैंग पार्टिकल निकालना होगा, तब ना यहाँ से हम इसका मेटल निकाल पाएंगे, अलग करेंगे। तो पहले गैंग पार्टिकल निकालना है, उसी गैंग पार्टिकल के निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस मच। अब इसके बाद अभी आगे हम इसको रब करके भी देखते हैं। नाउ वी आर कंसिडरिंग, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस ओर से, ओर से कैसे हम मेटल को अलग निकालते हैं, वो प्रोसेस अब हम देखने जा रहे हैं। आगे बात क्या हमारे पास कि जो हमको ओर ऑब्टेन्ड हुआ है, ठीक है, जो हमको ओर्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, दे आर बेसिकली इम्प्योर। पहले हमको कैसे मिलते हैं, ये इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलते हैं। अब यही इम्प्योरिटीज़ जो हैं इसी को रिमूव कर रहे थे हम, किस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर रहे थे, गैंग पार्टिकल्स को। इन गैंग पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं हम, रिमूव कर रहे हैं, इन्हीं का रिमूवल कर रहे हैं, और इसी रिमूवल वाले प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे थे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन, और इसी प्रोसेस को कंसंट्रेशन या क्या बोल रहे थे, इनरिचमेंट बोल रहे थे, अभी हमने देखा था। ठीक है, अब इस इनरिचमेंट प्रोसेस के बाद क्या हुआ होगा, जो ओर्स हमको इसके बाद ऑब्टेन होंगे, दैट ओर्स आर लिटिल प्योर। ये ओर जो है वो प्योर है, अभी मेटल प्योर नहीं हुआ, ओर जो है वो प्योर हो गया। अब ये ओर्स जो होते हैं वो तीन तरीके के मेटल के हो सकते हैं। अगर आपने रिएक्टिव केमिकल सीरीज पढ़ी है तो आपको पता है कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो एक तो तरफ हो गया हमारा, एक साइड हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दूसरा हम क्या कर लेते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो कि बीच में आते हैं रिएक्टिव केमिकल सीरीज में। और लास्ट में कौन से आ जाएंगे हमारे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो कि सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, वो हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल में आ जाएंगे। बात करते हैं हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, ज़्यादा इसी से रिलेट हो पाएगा, सो दैट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस वन ओनली। सो मॉडरेट रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं इसमें दो तरीके के ओर्स हमको ऑब्टेन्ड होते हैं जनरली। एक तो इसका जो ओर होगा वो सल्फाइड का हो सकता है, या फिर किसका हो सकता है, कार्बोनेट का हो सकता है। किसका होता है, सल्फाइड का या कार्बोनेट का। तो क्या हो सकता है भाई, मेटल सल्फाइड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मेटल कार्बोनेट हो सकता है। मेटल सल्फाइड होगा या फिर मेटल कार्बोनेट होगा। अब ये मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट जो है, हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल एक हमने ले लिया, मान लेते हैं हमने ले लिया क्या, जिंक। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो है हमने जिंक को हमने यहाँ कंसीडर कर लिया एज एग्जांपल। तो अगर मेटल सल्फाइड है तो अगर जिंक हमने लिया है तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये यहाँ पे हमने ले लिया जिंक सल्फाइड ले लिया, ZnS। ठीक है, यहाँ हमने क्या ले लिया, मेटल कार्बोनेट लेना हमको, हमने ले लिया जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। क्या लेंगे हम यहाँ, ZnCO3।
3, दिस इज व्हाट द जिंक कार्बोनेट। अब जब भी सल्फाइड को हमको क्या कराना है, यहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट कराना है, अगर सल्फाइड वाला मेटल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, रोस्टिंग। कौन सी प्रोसेस करेंगे हम, रोस्टिंग नाम का एक प्रोसेस करेंगे। कब, जब हमको सल्फाइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर वहीं हमको कार्बोनेट से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। क्या प्रोसेस को बोलते हैं हम, कैल्सिनेशन। पहला डिफरेंस दोनों प्रोसेस में आ गया कि मेटल सल्फाइड से अगर मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो रोस्टिंग करते हैं, मेटल कार्बोनेट से अगर हमको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन। यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, सी से कार्बोनेट होता है और सी से कैल्सिनेशन होता है, ठीक है। तो कैल्सिनेशन कहाँ होगा, कार्बोनेट में होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, रोस्टिंग प्रोसेस में होता क्या है, देखिए रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होगा, जो मेटल सल्फाइड है, क्या है भाई, मेटल सल्फाइड है ना, ये मेटल सल्फाइड जैसे मेटल सल्फाइड जो है इसको रिएक्ट कराएंगे किसके प्रेजेंस में, इसको रिएक्ट कराते हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसको हीट सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या हो जाएगा, मेटल सल्फाइड की जगह हमको ऑब्टेन्ड हो जाएगा क्या, मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड, और SO2 एज अ गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ये प्रोसेस एग्जैक्टली चलता है रोस्टिंग में। वहीं हम बात करें कैल्सिनेशन में, कैल्सिनेशन में क्या होगा, मेटल का कार्बोनेट होता है, हम जानते हैं क्या होगा, मेटल कार्बोनेट होगा। मेटल कार्बोनेट बिना ऑक्सीजन के हीट किया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ेगी, अभी हम जब रिएक्शन करेंगे तो देख लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू द मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे रिलीज करता है, या ये SO2 नहीं रिलीज करता है, कार्बोनेट है तो क्या रिलीज करेगा, CO2 गैस यहाँ पे रिलीज करता है। यही प्रोसेस चलती है एग्जैक्टली। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मेटल सल्फाइड, हमने जिंक सल्फाइड लिया हुआ है, एग्जाम्पल में वही ले लेते हैं। जिंक सल्फाइड लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, यहाँ पे हीट सप्लाई हमने कर दिया। क्या हो गया भाई, ये मेटल ऑक्साइड में टूट जाएगा, मतलब जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और SO2 गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये एज इट इज रिएक्शन हो गया। वैसे मेटल कार्बोनेट हमने ले लिया, कौन सा लिया है, जिंक कार्बोनेट लिया है। जिंक कार्बोनेट को हम हीट देंगे। यहाँ ऑक्सीजन की क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ ऑक्सीजन था नहीं, इसीलिए हमने ऑक्सीजन ऐड किया है। यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल है तो हीट देने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी मेटल ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ZnO अलग हो जाएगा, और CO2 देखिए क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एग्जैक्टली यही प्रोसेस होती है। अब दोनों प्रोसेस, चाहे हमने रोस्टिंग की चाहे हमने कैल्सिनेशन की, दोनों के रिजल्ट से हमको देखिए मिला क्या है, यहाँ मिला क्या है हमको, यहाँ हमको मिला है दोनों के रिजल्ट से मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है, मेटल ऑक्साइड का। क्या फॉर्म हुआ है भाई, मेटल का ऑक्साइड। क्या ये मेटल प्योर हो गया क्या, अभी तो ऑक्साइड के फॉर्म में, अभी तो प्योर हुआ ही नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है, सल्फर या कार्बोनेट हमने रिमूव कर लिया है और ऑक्साइड में उसको ले आए, थोड़ा लिटिल और क्लोज ले आए हैं प्योरिटी के, ठीक है। हुआ क्या, दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। रोस्टिंग क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सल्फाइड को ऑक्साइड में बदला जाता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल के कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदला जाता है, कैल्सिनेशन में और इसमें। रोस्टिंग में हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रोस्टिंग में SO2 गैस रिलीज होती है, कैल्सिनेशन में CO2 गैस रिलीज होती है। आसानी से हमको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। ये 3-4 डिफरेंसेस हैं। सिमिलरिटी क्या, दोनों में हीट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ब्रेक डाउन कराना है हमको एग्जैक्टली। और दूसरा सिमिलरिटी, दोनों में ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या प्योर फॉर्म ऑफ मेटल है, नहीं, अभी हमको इसमें कुछ और कहानी करनी पड़ेगी। क्या कहानी करेंगे, मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना है तो हम यहां अगर रिडक्शन करा दें, क्या करा दें, रिडक्शन प्रोसेस आप सभी लोग जान चुके हैं। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम यहां से ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो मेटल ही रह जाएगा ना। एग्जैक्टली यही प्रोसेस करने जा रहे हैं हम। रिडक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा, Zn अलग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहां से अलग हो जाएगा। ये जो Zn है ये प्योर मेटल है। ये कैसा है, प्योर मेटल है। बट ये जो प्योर फॉर्म है मेटल का, ये जो प्योर फॉर्म है मेटल का, ये जो प्योर फॉर्म है मेटल का, ये पूरी तरीके से प्योर नहीं है। अभी भी ये कितना प्योर है, ओनली 90% प्योर है। कितना है, 90% प्योर। अब इस 90% प्योर वाले जो हमारे पास जो मिला हुआ है मेटल, इसको और प्योरीफाई अगर हमको करना है तो हमको करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन वी कैन कंसीडर। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन। जैसे ही हम इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन कर देते हैं, हमको जो मेटल मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 99.9% प्योर मेटल मिलेगा। कितना हो जाएगा प्योर, 99.9% प्योर हो जाएगा ये मेटल।
क्यों हो जाएगा? हम जानते हैं कि पहले हमने क्या क्या किया, फिर से देखें हमने क्या किया है, सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग, कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन, क्या हुआ, SO2 गैस यहाँ, CO2 गैस यहाँ, लेकिन मिला रिजल्ट में क्या, हमको मेटल ऑक्साइड, जो कि यूजफुल है। अब ये मेटल ऑक्साइड का हमने रिडक्शन करा दिया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, जिंक अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन डायरेक्ट निकलने वाला रहा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया, क्या, कार्बन। और कार्बन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, CO2 गैस रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पे, O2 नहीं, क्या होगा, CO2 गैस रिलीज हो जाती है। और जिंक जो है वो अलग हो जाता है, और ये जिंक जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ मेटल है, वो भी कितना, 90%। आपको अगर इससे और प्योर करना है तो हम सिंथेटिकली अपने आप कर रहे हैं, तो ये 100% तो हो नहीं सकता है। जैसे डेटॉल जो है वो क्या करता है भाई, बैक्टीरिया वायरस को 99.99% में आता है, 100% का दावा कोई नहीं करता है। वैसे यहाँ भी हम दावा नहीं करने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं, 99.9% प्योर हमको वो मेटल मिल जाएगा, कौन सा, जिंक का मेटल मिल जाएगा। इस तरीके से हम अर्थ क्रस्ट से जो सल्फाइड निकाले या कार्बोनेट निकाले, उससे हमने जिंक अलग निकाल लिया। इस तरीके से इतनी प्रोसेसेस करनी पड़ती है कोई मिनरल को बाहर निकाल के उसको एज अ प्योर फॉर्म ऑफ मेटल में कन्वर्ट करने में। हम अगला पहुंचते हैं क्या भाई, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं मरकरी का। मरकरी का भी हमने सिनाबर पढ़ा था ना, HGS, ठीक है। तो ये लीस्ट रिएक्टिव में आता है ना, Hg, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर सब आते हैं, ठीक है। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। यहाँ 3R आपको लेके चलना है, क्या लेना है, 3R लेके चलना है। ये 3R क्या है भाई, पहला प्रोसेस क्या है भाई, सल्फाइड है ना, सल्फाइड है तो क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग करना पड़ेगा। हमने क्या कर लिया, पहला रोस्टिंग कर लिया। अच्छा, रोस्टिंग के बाद देखिए प्रोसेस क्या हुआ है, मेटल ऑक्साइड मिल गया है, रोस्टिंग से मेटल ऑक्साइड। इस मेटल ऑक्साइड का हमने क्या किया है, रिडक्शन किया है। यहाँ भी क्या करा देंगे हम, रिडक्शन करा देंगे। अब रिडक्शन के बाद देखिए क्या किया हमने, रिफाइनिंग करा दी है। तो क्या करा देंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करा देंगे। तो हमको क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल में से जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ पे देख पाएंगे, जो HGS है उसका हमने क्या किया है भाई, इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया, ये वाला प्रोसेस चल रहा है, ऑक्सीजन ऐड किया, ये क्या बन गया, HGO प्लस SO2 गैस रिलीज हो गई। अब इस HGO का हमने क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया। क्या करा दिया, रिडक्शन। यहाँ हमने क्या कराई है, रोस्टिंग। यहाँ क्या करा है, रिडक्शन। और रिडक्शन कराने की वजह से Hg अलग और CO2 गैस अलग निकल जाएगी। अब ये Hg का हम क्या करा देंगे, रिफाइनिंग करा देंगे। और रिफाइनिंग करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 99.9% ये भी क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों हो गया। एक अलग तरीके का है सिस्टम यहाँ पे भाई, हाईली रिएक्टिव मेटल जो है। जैसे हमने ले लिया आयनिक कंपाउंड है ना, जो शुरू के मेटल्स होते हैं जो रिएक्टिव केमिकल सीरीज में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बनाते हैं। NaCl जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया, क्या ले लिया, NaCl। सोडियम हमको यहाँ से अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन करते हैं। क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन करते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन करके हम क्या कर लेते हैं, मेटल को प्योर बना लेते हैं डायरेक्टली। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन और रिफाइनिंग दोनों अलग चीज़ है, अभी हम इसके बाद उसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। होप सो यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि क्या क्या हो रहा है। तीनों के लिए अलग प्रोसेस है भाई, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल और हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन। इधर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन और इधर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एग्जैक्टली, ठीक है। दोनों में डिफरेंस हम क्रिएट कर लेते हैं। अभी देखिए दोनों में थोड़ा सा चेंज है। क्या है, हमने एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देखी है जिसमें हमने क्या लिया, एक बीकर लिया। इस बीकर में हमने क्या डाल दिया है, 2 मेटेलिक रॉड्स डाल दिए हैं। 2 मेटेलिक रॉड्स डाल दिए हमने। इसको हमने क्या कर दिया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेटअप है, इसमें जो ये मेटेलिक रॉड है, अब ये इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो चुके हैं बैटरी से कनेक्टेड होने की वजह से। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एज कैथोड। वहीं हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनोड। ये बात ध्यान रखिएगा भाई, ये तो लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहा है। हुआ क्या, हमने क्या किया, इसी में NaCl हमने डाल दिया है बाहर से मॉल्टेन स्टेट में। किस स्टेट में डाला हमने, मॉल्टेन स्टेट में हमने क्या कर दिया है, NaCl डाल दिया। नाउ वी आर पुटिंग हियर द NaCl। सिंपल सी बात,
ये NaCl जैसे ही इस सेटअप में जाएगा, ये NaCl जो होगा हम जानते हैं कि वाटर में जाते ही ये आयनिक कंपाउंड है, सॉल्युबल होता है, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na+ अलग हो जाएगा और Cl- जो होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, Na+ और Cl- ये दोनों आयंस जो हो जाएंगे अलग हो जाएंगे। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं? एनायन। ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, आयन में कैटायन एनायन के बारे में बताया था मैंने, जिसके पहले बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ उसमें। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे अगर देखें हम, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज है वो किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। तो इस तरीके से सोडियम का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो सोडियम आयन मतलब कैटायन जो होगा वो हमेशा किस पे जाकर के डिपॉजिट होगा? कैथोड टर्मिनल पे। ठीक है, और एनायन जो होगा वो हमेशा किस पे जाकर डिपॉजिट होगा? इट विल डिपॉजिट ऑन एनोड। C to C कनेक्शन, A to A कनेक्शन, ध्यान रखिएगा। हमारा कैटायन यहाँ पे कौन है? Na+ जो है वो हमारा कैटायन है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है वो क्या? कैथोड। तो इसी की वजह से ये कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो जाएगा? सोडियम। तो हम इस तरीके से इस कैथोड टर्मिनल पे आसानी से ऑब्टेन कर पाएंगे किसको? सोडियम को। तो सोडियम प्योरीफाई हो गया, यहाँ से हमने अलग कर लिया। ठीक है, वैसे ही एनायन क्लोरीन को हमको अलग करना है, तो यहाँ पे क्लोरीन हमको किस पे मिल जाएगा? एनोड टर्मिनल पे क्या मिल जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज वाले टर्मिनल पे हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से क्लोरीन मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? दिस प्रोसेस इज ओनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की। ये भी इसी तरीके से प्रोसेस, थोड़ा सा चेंज है, देखिए क्या है। ये क्या है भाई? ये एक सेटअप है, बीकर है। इसके अंदर हमने क्या किया है? एक पतली सी एक हमने रॉड ले ली है। क्या ले लिया है? ये एक रॉड है पतली सी मेटल की। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमने क्या किया है? जो हमने ऑब्टेन्ड किया हुआ है आफ्टर द रिडक्शन, जो मेटल हमने ऑब्टेन्ड किया आफ्टर द रिडक्शन, उसको हमने ले लिया। मान लेते हैं हमने कॉपर का मेटल लिया है। ठीक है, कॉपर पे चार्ज कितना होता है? +2। अब बेसिक सी बात है, ये +2 चार्ज पे तो यहाँ होगा नहीं, एग्जैक्टली ये रिडक्शन हो चुकी है। होगा क्या? यहाँ पे क्या हो गया भाई? इस तरीके से ये कनेक्टेड है। हमने इसमें क्या किया है? सॉल्यूशन जो डाला है, इलेक्ट्रोलाइट बाहर से हमने डाला है, वो क्या डाला हमने? कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल डाल दिया इसमें। कॉपर सल्फेट को हम जनरल नेम में क्या बोलते हैं? इट इज ओनली कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल। अच्छा, हमने ब्लू विट्रियोल डाला, कौन सा डाला हमने? CuSO4। क्या डाला है हमने इसमें? CuSO4 डाला है, कॉपर सल्फेट डाला है। कॉपर सल्फेट जैसे इसमें जाएगा, किस में टूटेगा? कॉपर +2 में, और SO4 -2 में टूटेगा ना। कॉपर +2 और SO4 -2 में ब्रेक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैंने ये बात बताई कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो नेगेटिवली चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला है। ठीक है, अब बताइए ये कॉपर किधर जाएगा? अब एनोड की तरफ जाएगा या कैथोड? ये हमारा हमने पहले ही डिस्कस किया, नेगेटिवली चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं? कैथोड, और पॉजिटिवली चार्ज वाला जो है वो क्या है? एनोड। हमने कहाँ पर लिया है अपना मेटल हमने अपना कहाँ लिया है? एनोड पे लिया है। ठीक है, अब जो हमको रिफाइनिंग करनी थी एग्जैक्टली, ठीक है, याद हो अगर आपको, अभी मैंने बताया था कि रोस्टिंग के बाद रिडक्शन के बाद हमने देखा था कि क्या हो गया था? ये इस तरीके का मेटल 90% प्योर अभी मिला हुआ है। अब रिफाइनिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से प्योर हो जाएगा। ये रिफाइनिंग कर रहे हैं हम। क्या हो रहा है? ये कॉपर का वही मेटल है हमारे पास। ठीक है, इसको हमने एनोड वाले टर्मिनल पे, पॉजिटिव जो टर्मिनल है हमारा बैटरी का, उससे कनेक्ट कर दिया, तो ये एनोड में हो गया, और दूसरी तरफ हमने कैथोड पतली सी रॉड ले ली। अब बताइए क्या होगा एग्जैक्टली? ये कॉपर जो होगा वो किधर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा? इस कैथोड। हमने कॉपर सल्फेट ही लिया है, ये कॉपर मूव करना स्टार्ट करेगा किधर? कैथोड की तरफ। और ये कॉपर कहाँ डिपॉजिट होने लग जाएगा? इस कैथोड के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, ये कौन सा है? प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर है। कौन सा कॉपर है? ये प्योर कॉपर। ये क्या है हमारा? दिस इज व्हाट? द प्योर कॉपर। ठीक है, प्योर कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे ये कॉपर पूरी तरीके से यहाँ चला जाएगा, और पूरी तरीके से जब यहाँ पे कॉपर चला जाता है और ये SO4 रिएक्ट करके यहाँ पे क्या हो जाता है? SO2 और O2 गैस के फॉर्म में बाहर रिलीज होते रहता है। अब इस कंडीशन में, इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, ये कॉपर तो पूरी तरीके से डिपॉजिट हो गया। इस SO4 को मेंटेन करने के लिए यहाँ से कॉपर अपना क्या करते हैं? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे अपने बैटरी को। क्या करेंगे? यहाँ पे जो लगी हुई है सेल, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और अपने खुद जंप कर जाते हैं किसमें? इस सॉल्यूशन में।
अब ये कॉपर +2 के फॉर्म में आ गए और यहाँ से फिर जा करके ये क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे यही प्रोसेस चलती जाती है और ये एग्जैक्टली रिजल्ट क्या मिलता है, ये बीकर था हमारा, ये वाला रॉड क्या हो जाता है, धीरे धीरे एकदम पतला हो जाता है और ये वाला रॉड जो है, जो पतला सा था, इसके ऊपर क्या होने लगा भाई, जो डिपोजिशन होने लगा कॉपर का, तो धीरे धीरे ये कॉपर को डिपॉजिट करके ये क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है बिल्कुल। और ये हमारा पूरी तरीके से कॉपर जो होगा वो अलग हो जाएगा प्योर फॉर्म में। इस तरीके से हम रिफाइनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट फ्रॉम द टॉपिक मेटलर्जी। ठीक है, पूरी तरीके से हमने एक्सट्रैक्शन देख लिया है, सेपरेशन भी देख लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी देख ली। दिस इज व्हाट हैपनिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए। सो ये आपका यहीं पे मेटल नॉन मेटल चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। इफ़ यू वांट देन आई विल अपलोड वन मोर वीडियो अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वो हम थोड़ा देख लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक अगर आप देखना चाहें तो वो बचा हुआ है। टिल देन, थैंक यू सो मच। माय नेम इज शुभम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।